ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरन बैक अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था आर्टिकल 112। आज आर्टिकल 113 कवर करेंगे। इसमें बताया प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। क्लॉज 1 बोलता है सो मच ऑफ द एस्टिमेट्स एज रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द vote of parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either house of parliament of any of those estimates। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या क्या खर्चा होता है पिछले आर्टिकल में मैंने बताया है। राष्ट्रपति का जो सैलरी है, उसकी भत्ते हैं, उनकी पेंशन है, सुप्रीम कोर्ट के जज के जो पेंशन भत्ते सैलरी है, हाई कोर्ट के जजेस की जो पेंशन्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, जो भी एस्टिमेट्स रहेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के खर्चे से, उसके बारे में पार्लियामेंट में वोट नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर हो सकता है, चर्चा ज़रूर हो सकती है कि ये जो खर्चे हैं या जो भत्ते हैं या जो भी एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इस पर चर्चा ज़रूर हो सकती है। हिंदी में देखते हैं। प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित नीति पर भारित व्यय से संबंधित है, वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, मतदान नहीं होगा उस पर। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निर्धारित करती है। क्लॉज 2 बोलते हैं so much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the House of the People, and the House of the People shall have the power to assent or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to reduction of the amount specified therein। यानी जो भी अदर एस्टिमेट्स, अदर खर्चे हैं, ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जो भी खर्चे हैं, उसके लिए क्या है, लोकसभा में पेश किए जाएंगे। वो एक्सपेंडिचर, उसका एस्टिमेट पुट ऑफ किया जाएगा डिमांड फॉर ग्रांट्स करके एक, ठीक है। और जो लोकसभा है उसके पास पावर है कि वो उसको मना कर दे कि नहीं, हम ग्रांट नहीं देंगे, ये पैसा इस काम के लिए नहीं देंगे, या उसमें से अमाउंट को कम कर दे कि इतना जो आपने अमाउंट मांगा है वो ज़्यादा मांगा है तो कम कर देते हैं। उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं, वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे, अनुदान की मांग के रूप में लोकसभा के पास रखे जाएंगे। और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे। या तो अनुमति बोला वह ठीक है दे देते हैं पैसे, या बोलेंगे नहीं देते, या अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे, यानी अनुमति दे दे, या तो वह जितने पैसे मांग रहे उतने ले लो, या तो हम बोलो कि नहीं दे सकते, इस काम के लिए जायज़ काम नहीं है। और तीसरा क्या है, उसकी रकम को कम कर देना। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सपेक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति ही इस ग्रांट को, इस अनुदान की सिफारिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी वीडियो थी समाप्त। मेरठ मेरे अकेडमी में निकले, बहुत बहुत धन्यवाद।